नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत। अनगाइडेड मीडिया किसके अंतर्गत आ जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत। और अनगाइडेड मीडिया में हमने बात करी है रेडियो वेव्स की पिछली क्लास में। अब हम बात करेंगे किसकी? माइक्रोवेव्स की। तो अगर आपने रेडियो वेव्स का क्लास नहीं देखा तो उसको पहले देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी थी वायरलेस ट्रांसमिशन के अंतर्गत, जिसमें हमने रेडियो वेव्स की बात करें जो कि ओमनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि ऑल डायरेक्शन में इसका जो प्रसार है वो देखने को मिल जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी हमने देखे थे, और इसके एंटीना जो होते हैं अलाइन होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीवी में, एफएम रेडियो में, कॉर्डलेस फ़ोन में, और मुख्य रूप से वाइड एरिया नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। ये तो बात हो गई किसकी? रेडियो वेव्स की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हम किसे बोलेंगे? पहली तो बात है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो होती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रिक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, अगर इतनी फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिली तो उस फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स है उसको हम माइक्रोवेव्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स को अलग से कोई डिफाइन नहीं किया जाता। उसकी फ्रिक्वेंसी अगर इस प्रकार देखी जाती है तो उस तरंग को, उस वेव को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोवेव बोल देते हैं। और माइक्रोवेव के अंतर्गत अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे एंटीना की अगर बात करें, जैसे ये एंटीना आपको दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मतलब सीध में होना चाहिए। और अगर बहुत सारे मतलब पूरी पृथ्वी में अगर आप देखोगे नेटवर्क, तो ऐसे ही एक एंटीना दूसरे एंटीना की सीध में रहता है। फिर दूसरा एंटीना से अगर ये पहला मतलब ये वाला एंटीना इसको डेटा पहुंचाने में असमर्थ है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंटीना इसको पहले डेटा भेजेगा, फिर ये वाला एंटीना इस एंटीना की स्ट्रेट लाइन में है। तो इस प्रकार से एक एंटीना दूसरे एंटीना की स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीध में होना चाहिए, तभी डेटा, यानी कि सीध में होने का मतलब क्या होता है? अलाइन होना चाहिए। अलाइन मतलब सीधी रेखा में होना चाहिए, तभी डेटा को भेज सकता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब ये सेंडर यहाँ पे भेजेगा तो एक ही सेंडर मल्टीपल रिसीवर को यहाँ पे डेटा भेज सकता है। बस कंडीशन है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो ये कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में। तो एक दिशा में डेटा को ट्रांसमिट करता है कौन? माइक्रोवेव। इसकी फ्रिक्वेंसी आप देखोगे 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करते हैं, यानी कि सीधी रेखा में ये ट्रैवल करते हैं। एक्यूरेट रूप से, यानी कि सही रूप से एक सीध में एंटीना लगे होने चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग में ये पास नहीं करता, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग में सिग्नल जा रहा है तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि ये जो होता है इसमें बाधा आ जाएगी। ठीक है, तो रिसीवर तक ये प्राप्त होना है तो इंडोर में ये प्राप्त नहीं होगा। रिसीवर अगर बिल्डिंग के अंदर बैठा है तो माइक्रोवेव इंडोर में नहीं जा पाएगी, बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, दूसरी बात करें तो जैसे हम बात करें यहाँ पे एक जो एंटीना है, जैसे ये एंटीना की अगर बात करूं मैं, ये एंटीना अगर इस एंटीने को सिग्नल भेज रहा है तो चलिए ठीक, इसमें एक टाइम लगता है टाइम। दूसरी, अगर ये एंटीना किसी जो हमारी वायुमंडल की परत है वहाँ जाए, सैटेलाइट से टकराए और यहाँ तक आए, तो अब बताइए मुझे यहाँ टाइम ज़्यादा लगा कि नहीं? टाइम लगा। तो कभी कभी ये जो माइक्रोवेव्स है वो वायुमंडल की परत से, यानी कि पृथ्वी से वायुमंडल की परत में जो है, जैसे ये सैटेलाइट आप देख रहे हैं, ये देखिए सैटेलाइट, और यहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो सीधी रेखा में भेजने से ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, जो आपकी वायुमंडल परत है उससे टकराने में। तो इस प्रकार से भी ये थोड़ा सा जो हमको दिक्कत देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनिडायरेक्शनल तो होते ही है इसके एंटीना। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको दो मुख्य रूप से भाग मिल जाते हैं एंटीना के। अगर कोई सिग्नल भेज रहा है तो उसको इस प्रकार का एंटीना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के एंटीना को बोल देते हैं हॉर्न एंटीना। क्या बोल देते हैं? हॉर्न एंटीना। और अगर कोई रिसीवर है जो सिग्नल को प्राप्त कर रहा है माइक्रोवेव्स की, तो यहाँ पे उसे बोल देते हैं पैराबोलिक डिश एंटीना। पैराबोलिक डिश एंटीना। और ये वाला जो है आपका पैराबोलिक डिश एंटीना है, और ये वाला आपका हॉर्न एंटीना है। तो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेंडिंग के लिए काम करता है और ये रिसीविंग के लिए काम करता है। अब बात करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लंबे डिस्टेंस के जो टेलीफोन लाइन है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेलुलर फोन्स, जो हम आज फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा, नेक्स्ट अगर बात करें टीवी के लिए, टीवी नेटवर्क जो होता है जिसमें टीवी का प्रसारण होता है, उसके लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। वायरलेस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क आप जानते होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक बिल्डिंग में, एक कैंपस में, और वहीं पे बिना वायर के अगर लैन है तो उसे हम बोल देते हैं वायरलेस लैन। वहाँ भी माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है।
उसके बाद देखिए इसके कुछ फ़ायदे, तो ये काफ़ी सस्ती है रेडियो वेव्स के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो है आपको सिंपल जो है आप देखोगे तो सीध में मतलब एक तरीके से थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाता है रेडियो वेव्स के मुकाबले, बस इतना ध्यान रखना है। और इसकी बैंडविड्थ काफ़ी हाई होती है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। एंटीना का साइज़ कम होने के कारण फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई हो जाती है, साथ ही साथ लो पावर कंजम्पशन होता है, इसके कारण भी फ्रिक्वेंसी का जो रेट है वो बढ़ जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट लैंड एरियाज़ मतलब ज़मीन में आपको केबल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंटीना के माध्यम से सिग्नल रिसीव और सेंडिंग की जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ या रफ जो एरिया होते हैं उसमें भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके सिग्नल ऊपर से जाते हैं ना कि ज़मीन से, और महासागरों में भी इसको जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भी कोई रुकावट नहीं आती। अगला हम बात करते हैं इसके कुछ घाटा, तो सिंपल सी बात, इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी हाई होती है ये थोड़ा सा, और मौसम की कंडीशन के हिसाब से भी थोड़ा सा ये जो होता है बाधा देखने को मिल जाती है। अगर दो एंटीना सिग्नल भेज रहा है और बीच में कोई तीसरा एंटीना लगाकर इनकी बात अगर सुने या इनके सिग्नल प्राप्त करे, तो ये भी चोरी होने का डर यहाँ पे होता है। ठीक है, चोरी छुपे सुने जाने का डर भी इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें इसके टाइप्स की, तो दो प्रकार के टाइप होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन होता है जो कि माइक्रोवेव्स का प्रकार है, और दूसरा होता है सैटेलाइट। तो आपको थोड़ा सा कॉमन समझिए, देखिए एंटीना है, ज़मीन में लैंड एरिया में लगा है, ये देखिए, और इन्हीं में अगर ट्रांसमिशन होता है तो ये कहलाता है टेरेस्ट्रियल। परंतु अगर सैटेलाइट ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये सेंडर है जो कि सेंड करेगा, अपलिंक करेगा किसको, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट को अपलिंक करने के साथ साथ ये रिसीव होगा कहीं ना कहीं जहां रिसीवर लगा होगा। तो देखिए ये थोड़ा सा जो है इस प्रकार से इसमें लागत थोड़ी सी अधिक आ जाती, मतलब सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे काम होता है। ठीक है, और जिसमें ज़मीन एरिया पे क्या होता है, टावर के माध्यम से काम होता है, एंटीना के माध्यम से, वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल। एक बार और देख लीजिए इसको। टेरेस्ट्रियल जैसे कि मैंने बताया, एक टावर से दूसरे टावर में अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, सिग्नल प्रोपगेशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो एक एंटीना से दूसरे एंटीना जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज तक देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे देखिए, ये यूनिडायरेक्शनल होता है जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं, इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी रेट आप देख लेना, बैंडविड्थ इसकी आप देख सकते हैं 1 से 10 Mbps। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए थोड़ा ठीक है, परंतु लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक्सपेंसिव माना जाता है, और इसमें बाधा देखने को मिल जाती है लंबे डिस्टेंस के कारण, सिग्नल लॉस होने की समस्या। ठीक है, दूसरा इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो फ़ायदे तो हम लोग देख लिए माइक्रोवेव के ऑलरेडी, तो उसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा बार बार उसमें नहीं करना है। और हमने ये घाटा भी देखे थे कि चोरी छुपे सुने जाने का, एवेज ड्रॉपिंग। ठीक है, उसके अलावा आउट ऑफ फेज सिग्नल यहाँ देखने को मिल जाता है, मौसम की कंडीशन के हिसाब से इसमें जो है दिक्कतें देखने को मिल जाती है, बैंडविड्थ की एक लिमिट होती है। ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन मैंने बताया अपलिंक, यानी कि ये सेंड होता है, सैटेलाइट लगा होता है धरती के बहुत ऊपरी भाग में, ठीक है, वायुमंडल के एक परत में, फिर रिसीवर के पॉइंट पे डाउनलिंक होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये जो होता है आपका सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके बारे में भी आप देखिए कैसे वर्क करता है, तो वो आप मैंने अभी बताया आपको। उस प्रकार ये देखिए इसका कवरेज एरिया जो होता है जो टेरेस्ट्रियल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और डिस्टेंस में इसका कोई बाधा नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी उतनी लागत आएगी, लंबे डिस्टेंस के लिए भी उतनी लागत आएगी। ठीक है, मोबाइल और वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ होता है, आसानी से इंस्टॉल तो हो जाता है, परंतु इसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि एक सैटेलाइट बनाने में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मॉनिटरिंग इसमें करना होता है, कंट्रोल करना होता है, डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है। इसके कुछ घाटे आप देख सकते हैं। इसके बाद एक देख लेते हैं हम इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, जो कि तीसरा है माइक्रो मतलब आपका वायरलेस ट्रांसमिशन में। तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या होता है, सिंपल आप समझिए, इसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। कैसे, आप टीवी का रिमोट है, टीवी के रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये हो गया आपका इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है और टीवी को कंट्रोल करती है। तो अब मुझे बताइए, अगर दीवार बीच में आ जाए तो ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा। कुछ भी चीज़ें बीच में आ जाए तो ये सिग्नल यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये, जो कि हम उसी के अंतर्गत देख रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है। टू सेल फोन्स, टीवी, रिमोट और कंप्यूटर और सेल फोन के बीच में ये कम्युनिकेशन हमको देखने को मिल जाता है।
ठीक है। इसके अलावा इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, जो कि हमने ऑलरेडी देखे हैं, ये दीवार को पार नहीं कर पाता। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि पास के लिए काम करता है। ठीक है। और बाधा भी इसमें बहुत कम आ जाती है, क्योंकि टीवी और रिमोट के बीच में कौन आता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और ये रिलायबल तो होता पास के लिए, परंतु बिल्डिंग के आउटसाइड इसमें काम नहीं होता, क्योंकि जो सन रेस होती है, सूर्य की किरणें होती है, वो इसको जो होती है काट देती है। ठीक है। तो ये वहाँ पे काम नहीं करता। तो इस प्रकार से हमने जो है अभी क्या क्या देख लिए। एक तो हमने देखिए अनगाइडेड मीडिया हमने देखे। अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत 3 चीज़ें देखे। एक तो देखे हमने रेडियो वेव्स, एक देखे हमने माइक्रोवेव्स, और तीसरी हमने देखे इंफ्रारेड। तो तीनों के अंतर्गत हमने सारी चीज़ यहाँ पर जान लिए। और उसके पहले हमने गाइडेड मीडिया भी पढ़े थे, जिसके अंतर्गत ट्विस्टेड पेयर केबल जान लिए। फिर उसके बाद हमने जो है आपका कोएक्सियल केबल भी देख लिए, और उसके बाद हमने देखे फाइबर ऑप्टिक केबल, एक और देखे थे पावर लाइन पीएलसी। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जो है यहाँ पे टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका पीडीएफ वगैरह उसके लिए काम आएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।